Hello friends, welcome to Daily PT Pointers in which we will discuss the important headlines of the day for July 20th. हमारा फर्स्ट टॉपिक यूरोपियन कमीशन से रिलेटेड है। ये टॉपिक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आया था और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉन्ग्रेचुलेटेड उर्सुला वॉन डर लेयन ऑन बीइंग री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन कमीशन की बात करें सो इट इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड इट्स मेन रोल इंक्लूड्स प्रपोजिंग न्यू लॉज एंड पॉलिसीज, मॉनिटरिंग देयर इम्प्लीमेंटेशन, मैनेजिंग द यूरोपियन यूनियन बजट। इसके साथ ही ग्लोबल स्टेज पे यूरोपियन यूनियन के इंटरेस्ट्स को रखता है। वही हम यूरोपियन यूनियन की बात करें सो इट इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 27 मेंबर स्टेट्स दैट आर लोकेटेड प्राइमरली इन यूरोप। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, विच इज द लेटेस्ट कंट्री that has came out of European Union। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आर्टिकल 361 से रिलेटेड है। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर एज वेल एज इंडियन एक्सप्रेस दोनों में ही आया था और ये टॉपिक पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। द सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली अग्रीड टू एग्जामिन आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ग्रांट्स ब्लैंकेट इम्यूनिटी टू द गवर्नर्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच प्ली को हेयर कर रही थी विच वॉज फाइल्ड बाय द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ द वेस्ट बंगाल राजभवन एंड उन्होंने वेस्ट बंगाल के गवर्नर के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट का एलिगेशन लगाया है। सो यहाँ पे आर्टिकल 361 को भी डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज इट स्टेट्स नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स व्हाटसोएवर शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। सो इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगी कि वेदर इट कैन डू एनीथिंग इन दिस केस और नॉट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक यूपीएससी से रिलेटेड है। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली द यूपीएससी चेयरपर्सन मनोज सोनी हैज रिजाइंड ड्यू टू पर्सनल रीजंस ऑलमोस्ट 5 years बिफोर हिज टेन्योर एंड्स इन 2029। यहाँ पे हम यूपीएससी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एज मैंडेटेड अंडर आर्टिकल 315 to 323 विच इज मेंशन्ड इन द पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ यहाँ पे पार्ट को भी याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इस साल के यूपीएससी प्रीलिम्स में आपने देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स को लेकर के भी क्वेश्चन आए हुए थे। यूपीएससी इज हेडेड बाय अ चेयरपर्सन एंड कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 10 मेंबर्स। वह इसके अपॉइंटमेंट की बात करें सो चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इसके साथ ही हम इनके टेन्योर की भी बात कर लेते हैं। सो मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी होल्ड ऑफिस for a term of 6 years or till the age of 65 years whichever is earlier। and इस केस में मनोज सोनी सर लास्ट ईयर अपॉइंट हुए थे। इनकी एज और ऑफिस का टर्म दोनों ही बचा हुआ था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक अहोम मॉइडम से रिलेटेड है। ये टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस में आया था और कल्चर सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। द असम्स 700-year-old माउंट बुरियल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी विल बी कंसिडर्ड फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ड्यूरिंग द 46th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी विच इज गोइंग टू बी हैपन इन न्यू दिल्ली। यहाँ पे हम अहोम मॉइडम की बात करें सो द मॉइडम्स आर द बुरियल माउंट्स ऑफ अहोम किंग्स, क्वींस एंड नॉबल्स। वहीं हम मॉइडम वर्ड की बात करें सो इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द टाई वर्ड फ्रैंग माइडम, जहाँ पे फ्रैंग माई का मतलब टू पुट इनटू ग्रेव है, वहीं डैम का मतलब स्पिरिट ऑफ द डेड है। एंड इफ द नॉमिनेशन कम्स थ्रू इट विल बिकम द फर्स्ट कल्चरल साइट ऑन द प्रेस्टिजियस लिस्ट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट टॉपिक बांग्लादेश में ऑनगोइंग प्रोटेस्ट से रिलेटेड है। ये टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस में आया था और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए रेलिवेंट है। मोर देन 50 पीपल्स हैव बीन किल्ड इन प्रोटेस्ट्स बाय स्टूडेंट्स हु आर अपोजिंग द रिटर्न ऑफ अ 30% कोटा in government employment for those who fought for the freedom of Bangladesh from Pakistan as well as their children and grandchildren। यहाँ पे हम इस प्रोटेस्ट को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। So during Bangladesh Liberation War, those who fought for the freedom of Bangladesh from Pakistan were given 30% रिजर्वेशन एंड अभी ये रिजर्वेशन जो लिबरेशन वॉर लड़े थे उनके लिए भी है। इसके साथ ही ये रिजर्वेशन उनके चिल्ड्रन एज वेल एज ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए भी है। एंड इन 2018 बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने 30% कोटा को स्क्रैप कर दिया था, बट इस साल जून 5 को बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने 2018 वाले डिसीजन को स्ट्राइक डाउन करके 30% कोटा को फिर से रिस्टोर कर दिया है। एंड इसी के बाद ये प्रोटेस्ट होने लगे हैं। करंटली बांग्लादेश में टोटल रिजर्वेशन को देखें सो फ्रीडम फाइटर्स को 30% कोटा के अलावा 10% रिजर्वेशन कोटा वुमेन्स के लिए है, 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है, 5% ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए है एंड 1% पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए है, जो कि कुल मिलाकर के 56% हो जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए और है कि इंडिया में रिजर्वेशन की टोटल लिमिट कितनी है। सो फ्रेंड्स, ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट हेडलाइंस ऑफ द डे थे। फॉर मोर अपडेट्स ऑन करंट अफेयर्स यू कैन फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू।